कल अपन कहाँ थे? सीडीपी में थे, है ना? सीडीपी, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, या इसको कई जगह सामुदायिक विकास योजना के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम देखें तो इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ कब हुआ है? प्रारंभ, तो कल मैंने बहुत सारे तथ्य आपको बता दिए थे। तो योजना का प्रारंभ हुआ है 2 अक्टूबर 1952। इसको आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब देखो 2 अक्टूबर है तो महात्मा गांधी जी के 84वें, है ना, या इसको इंग्लिश में लिखे ना 84th, है ना, 84th, सॉरी, है ना, गांधी जी के 84वें जन्म दिवस पर, ठीक है। चले, क्योंकि गांधी जी का ही सपना था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास ही भारत का विकास है, ठीक है। चलिए, इसी को मानते हुए जो है 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई। समझ में आ रहा है? और कौन सी पंचवर्षीय योजना? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 टू 1556 के बीच 55 विकास खंडों में चालू की। 55 विकास खंडों में प्रारंभ की गई ये योजना, ठीक है। चलिए, अगला जो लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, सीडीपी के अंतर्गत, सीडीपी के अंतर्गत आप किसी को कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ, ये 1951 है, 1951, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, ठीक है। चलिए, सीडीपी के अंतर्गत प्रारंभ किया गया पहला कार्यक्रम, या पहला कार्यक्रम, चलिए उसको लिख लेना। इस पहले कार्यक्रम का नाम था राष्ट्रीय प्रसार या विस्तार सेवा कार्यक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय विस्तार या प्रसार सेवा कार्यक्रम, ठीक है, लिख लो। इंग्लिश में इसको बोलते थे NES, ठीक है, NES, ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम, ठीक। चलिए, इसका प्रारंभ कब हुआ? ये चालू किया गया नेक्स्ट ईयर 2 अक्टूबर 1953, ठीक है। तो अगर परीक्षा में आएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1952, ठीक है। और उसी के अंतर्गत एक नया कार्यक्रम चालू किया गया, अर्थात इसी सामुदायिक विकास का प्रसार किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले उद्देश्य लिखना, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो उद्देश्य को समझने से पहले एक चीज को आप समझिए। जब देश आजाद हुआ कब? 1947 में। तो भारत में पंचायती राज सिस्टम नहीं था, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम नहीं था। क्या? बिल्कुल नहीं था। परंपरागत जो पंचायतें थी वो थी, अदरवाइज पंचायती राज नहीं था, है ना। तो ये जो कार्यक्रम बनाया गया था
इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र का सामूहिक विकास प्लस वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या था, जन भागीदारी सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। और ग्रामीण क्षेत्र का हर प्रकार से क्या करना, विस्तार। और एक और उद्देश्य था कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाए, है ना, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए, वो शासन प्रशासन करना सीखे और भारत में विधिवत तरीके से क्या बनाया जाए, पंचायती राज संस्था बनाई जाए। ये इस कार्यक्रम का एक और एम था। ठीक है, लेकिन आप याद रखना अभी हम चालू ही कर रहे हैं इसको, ये जो कार्यक्रम है ये फेल हो गया। ठीक है, ये कार्यक्रम फेल हो गया। इसके द्वारा जो स्तर बताए गए थे, मैं अभी आपको 5 स्तर इसके बताऊंगा, वो बुरी तरह से वो बुरी तरह से क्या हुआ, असफल हुआ। और इस कार्यक्रम को लगभग 1965 तक इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि भारत में ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं हैं, है ना, ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं हैं उसका जो आधार है, ग्रामीण विकास की योजनाओं का आधार, उसको माना जाता है सीडीपी। ठीक है, भारत की पहली योजना भी यही है। और इसके बाद ग्रामीण विकास के लिए जितनी भी योजनाएं हैं जो आपके सिलेबस में भी है, मनरेगा, एनआरएलएम, मतलब उसको पहले एसडीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बीमा योजना, ये समस्त योजनाओं का आधार बिंदु कौन है, यही सीडीपी है। क्योंकि इस सीडीपी में उन सारे तथ्यों को समाहित किया गया है कि किस प्रकार हम ग्रामीण क्षेत्र का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। इसीलिए ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि सीडीपी में जो 5 स्तर बताए गए थे वो क्या क्या थे। ठीक है, समझ में आ रहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग की क्या हो, जन भागीदारी हो। तो आप सबसे पहले मतलब क्या हुआ कि जब ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को चालू किया गया, उस समय इसका विस्तार नहीं हो पा रहा था, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, 1 साल ऐसे ही गुजर गया। तो फिर प्रधानमंत्री थे हमारे आदरणीय क्या बोलते जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक सुझाव दिया और कहा कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम एक और कार्यक्रम चालू करते हैं। उसी का नाम देखो क्या है, राष्ट्रीय विस्तार या प्रसार सेवा कार्यक्रम। इसको जस्ट 1 साल बाद चालू किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख लेना ना, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो तो मेरे ख्याल आपको याद होगा, इसलिए मैं ज्यादा उस पर चर्चा नहीं किया। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले इसका उद्देश्य लिखो क्या क्या है। चलिए, पहला उद्देश्य लिखना, इसका पहला उद्देश्य था सीडीपी कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करना, के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करना। चलो, अगला उद्देश्य क्या है, सीडीपी कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना या विस्तार करना, पहुंचाना या विस्तार करना। ग्रामीण क्षेत्र का विकास करके, ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर ग्रामीणों की जीवन शैली में सुधार करना, मेरे को लग रहा था मैं कुछ भूल गया हूँ, चश्मा ही नहीं लगाया था। चलिए, सुधार करना हो गया भाई। तो ये है राष्ट्रीय विस्तार प्रसार सेवा कार्यक्रम। चलिए, इसको लिख लीजिए। उसके बाद लिखना NICD। हम पहले तथ्यात्मक चीजों को लिख रहे हैं ताकि परीक्षा में
आपके तथ्य ही आएंगे, तो तथ्य आपसे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला जो संस्था है उसका नाम है NICD। NICD हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान। ठीक है, NICD लिखना फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो लिख देना अप्रैल 1962। ठीक है, अप्रैल 1962, 1962। स्थान कहाँ है, यह है हैदराबाद। उस समय आंध्र प्रदेश था, आज ये कहाँ है, तेलंगाना। ठीक है, तो हैदराबाद में ये क्या है, संस्थान है, कौन सा, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान। बाद में इसी समुदाय राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान को क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय पंचायत प्रशिक्षण संस्थान बना दिया गया, लेकिन पहले उसका नाम ये था। इसको आप दिमाग में रखेंगे। चलिए अगला लिखना आप, नेक्स्ट जो है, बता दूं इसको, लिखना CDP का दर्शन। CDP मतलब आप शॉर्ट में बोल रहा हूं तो समझ जा रहे हैं ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन क्या है। तो इसके 3 क्या है, न्यूज है ना। पहला है गरीबी से मुक्ति, ये UPPCS में आया हुआ प्रश्न है ना, गरीबी से मुक्ति। दूसरा है स्वयं की मदद। ठीक है, गरीबी से मुक्ति, स्वयं की मदद। और चौथा है लोगों को महत्वपूर्ण संसाधन समझना, मतलब मानव संसाधन का कद्र करना, मानव संसाधन को केंद्र में रख के कोई भी योजना बनाना। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो है वो है CDP का दर्शन। चलिए हो गया, नेक्स्ट ये पूरा मिटा रहा हूं मैं, इसको लिख लिए हो। चलिए उसके बाद लिखना CDP कार्यक्रम को, CDP कार्यक्रम के 5 स्तर निर्धारित किए गए। के 5 स्तर निर्धारित किए गए। सबसे पहला प्रश्न तो यही आएगा कि कितने स्तर निर्धारित किए गए हैं, तो 5 स्तर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये 5 स्तर कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा केंद्रीय स्तर। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा केंद्रीय स्तर। चलिए दूसरा आ जाएगा राज्य स्तर। ठीक है, थर्ड आ जाएगा, थर्ड जिला स्तर। ठीक है, चलिए चौथा आ जाएगा जनपद स्तर या खंड स्तर, है ना। और अंतिम जो आ जाएगा वो है पंचायत स्तर। ठीक है,
तीसरा जो आ जाएगा पंचायत स्तर की बजाय ग्राम स्तर लिखो, ज्यादा आ जाएगा ग्राम स्तर। चलिए चलिए, अगर हम केंद्रीय स्तर में बात करें तो ग्रामीण ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, इसके अधीन ही आएगा, है ना। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय या राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इस केंद्रीय स्तर पर सीडीपी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए, अब ये जो परिषद थी, इस परिषद के अध्यक्ष कौन थे? इस परिषद के अध्यक्ष थे पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है, सचिव कौन थे? कैबिनेट सचिव। ठीक है, और सदस्य कौन थे? तो योजना आयोग या वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? नीति आयोग, योजना आयोग या वर्तमान नीति आयोग, नीति आयोग के सदस्य प्लस, इसको आप दिमाग में रखेंगे, है ना। मैं यहाँ पर लकीर खींच देता हूँ ताकि इसके बीच बिल्कुल भी क्या न रहे कंफ्यूजन। योजना आयोग के सदस्य या वर्तमान नीति आयोग के सदस्य, जो कि योजना आयोग अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा खाद्य कृषि और सामुदायिक विकास और सहकारी मंत्री। ठीक है, यहाँ लिखेगा खाद्य कृषि एवं सहकारी मंत्री, इतना ही बस, सहकारी मंत्री इसके सदस्य। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया केंद्रीय स्तर पर क्या होता, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित होता वो किसके अंडर में होता, तो इस प्रकार से वो संचालित होता। ठीक है, चलिए अगला लिखना राज्य स्तर पर क्या होता, तो राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति बनती है, राज्य विकास समिति, राज्य विकास समिति बनती। ठीक है, राज्य स्तर पर संचालन करने के लिए राज्य विकास समिति बनती। ठीक है, और इस समिति का अध्यक्ष कौन होता, तो उस राज्य का सीएम अर्थात मुख्यमंत्री। इसमें दिमाग देने वाला आदमी कौन होता, सेक्रेटरी। तो इसको लिख लेना विकास आयुक्त, विकास आयुक्त, इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर। इंग्लिश में डेवलपमेंट कमिश्नर बोलते हैं डीसी। ठीक है, डीसी। चलिए अगला लिखना इसके सदस्य कौन होते हैं, तो समस्त विभाग के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप दिमाग में रखेंगे। अब आएगा जिला स्तर, जिला स्तर। तो जिला स्तर में इसको कौन संभालता, तो लिख लेना जिला परिषद या जिला पंचायत,
जिला परिषद या छत्तीसगढ़ के अनुसार जिला पंचायत। ठीक है, कोई तो पुस्तकों में कुछ भी देता है। अब इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? इसके अध्यक्ष तो जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके सचिव कौन रहेंगे? मतलब ये जो जिला स्तर में जो सीडीपी कार्यक्रम है उसके संचालन के लिए जो समिति बनती वो थी या जिसके जो उत्तरदायी होती वो था जिला परिषद या जिला पंचायत, है ना। हमारे यहाँ जिला पंचायत बोलते हैं। अब समझिए, ये जो जिला पंचायत है जिला स्तर में, उसके लिए अध्यक्ष कौन होता? तो जिला पंचायत के अध्यक्ष। सचिव कौन होता? सचिव कौन होता भाई? तो लिख देना उप विकास आयुक्त, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिप्टी डेवलपमेंट, जो वहां लिखे हो कमिश्नर। ठीक है, इसको बोलते हैं डीडीसी। ये इसके क्या होते? सचिव होते। चलिए अगला जो लिखना, सदस्य कौन कौन होते? सदस्य होते जिला पंचायत सदस्य और उस क्षेत्र के या उस जिले के लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य। ठीक है, लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य। चलो अब मेरे को बताओ, चलो यहां तो मामला समझ में आ रहा है। यहाँ जिला पंचायत में इनकी सहायता के लिए, है ना, जिला परिषद के कार्य में सहायता हेतु जिला नियोजक समिति बनाई गई। जिसके अध्यक्ष कौन है भाई? जिलाधीश होंगे, अर्थात कलेक्टर। ठीक है, तो जिला स्तर में सीडीपी के संचालन हेतु इस प्रकार के संरचना की कल्पना की गई। अगला जो है जनपद स्तर है, और जनपद स्तर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसमें कौन करेगा? तो इसको बोलेंगे पंचायत, अपन अपना वाला पहले लिखते हैं, जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति। ठीक है, दूसरे राज्य में इसको पंचायत समिति भी कहते हैं। चलिए अब ये जो जनपद पंचायत है इसके अध्यक्ष कौन होते? तो सेम होते जनपद अध्यक्ष लिख लीजिए। जनपद अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होते। ठीक है, सचिव कौन होता है इसका? इसके सचिव होते बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में क्या नाम है? जनपद सीओ। ठीक है, और सदस्य कौन होंगे? तो जनपद पंचायत सदस्य जो है इसके भी क्या रहेंगे? सदस्य। अगला जो चीज है ना, वो दिमाग में रखेंगे। बीडीओ या सीईओ की सहायता हेतु आज
8 प्रसार अधिकारी होंगे, 8 प्रसार अधिकारी होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो जनपद पंचायत के मामले में कौन होगा, तो एडीओ होगा, है ना, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। कृषि विभाग में एआरओ होगा। ठीक है, ठीक है। पशुपालन, तो इसमें कौन होगा, पशु चिकित्सा अधिकारी, है ना, जिसके अभी पद आने वाला है इसका, है ना, तो मतलब पद खाली है, इसका आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता। क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चौथा होगा सहकारिता, सहकारिता, तो कौन होंगे, तो सहकारिता अधिकारी। अगला लिख लेना ग्रामीण उद्योग, इसके लिए होंगे ग्रामीण उद्योग अधिकारी। ठीक है, ग्रामीण उद्योग अधिकारी। पंचायत समाज कल्याण, ठीक है, इसके लिए कौन होगा, कारारोपण अधिकारी। ठीक है, सातवां महिला एवं शिशु कल्याण, इसके लिए कौन होगा, महिला बाल विकास अधिकारी। ठीक है, चलिए आठवां लिखे ना, सामाजिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, इसके लिए कौन होगा, तो सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी। सर शिशु कल्याण के बाद क्या है, इसमें महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी। चलिए, तो सीओ के अंडर में इतने लोग रहेंगे, है ना, उस जनपद क्षेत्र में क्या करने के लिए, सीडीपी योजना को संचालित करने। ठीक है, चलिए ग्राम स्तर में कौन होगा, तो ग्राम स्तर में होंगी ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर में होंगे ग्राम पंचायत। और अच्छे से लिख देता हूं, ग्राम पंचायत। अब ये जो ग्राम पंचायत है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो सरपंच होंगे। सचिव कौन होगा इसका, तो पंचायत सचिव, इसके भी सचिव होंगे। ठीक है, सदस्य कौन होगा, तो पंचगण, एससी एसटी सदस्य और महिला सदस्य। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए, तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र को चलाने के लिए ये परिकल्पना की गई थी, है ना। पहला प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि सीडीपी के कार्यक्रम को कितने स्तर पर संचालित करने का निर्णय लिया गया था, तो 5 स्तर। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, सीजीपीएससी व्यापम में भी व्यापम में भी आ चुका है, और पीएससी में भी ये प्रश्न आ चुका है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम या सामुदायिक विकास योजना को कितने स्तर पर लागू किया गया था, तो 5 स्तर पर लागू किया गया था। ठीक है, अब इन 5 स्तरों में कौन कौन सा स्तर था, तो वो ऐसा भी प्रश्न एक बार आया हुआ है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरा स्तर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो तीसरा स्तर है वो कौन सा स्तर है, तो तीसरा स्तर क्या है, जिला स्तर। अगर वो पूछेगा सबसे पहला स्तर कौन सा था, तो केंद्रीय स्तर, सबसे अंतिम स्तर तो ग्राम स्तर। ठीक है, चलिए, लेकिन याद रखना
कि ये कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952। 1957 तक आते आते खुद केंद्र सरकार को और एक व्यक्ति का नाम आता है बलवंत राय मेहता। सुने इनका नाम? बहुत ज्यादा सुने होंगे, बलवंत राय मेहता। इन्होंने सीडीपी का क्या किया? पूरा मूल्यांकन किया और वो बोले कि ये जो पूरा है ये योजना क्या है? कचड़ा है, ऐसे नहीं हो सकता ग्रामीण विकास। अच्छी है योजना, लेकिन इस योजना को मतलब इसके स्तरों को इस प्रकार से हम नहीं बांट सकते। सबसे पहले तो भाई तुम क्या बनाओ? ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। जब यही नहीं है तो तुम सीडीपी को कैसे क्या कर सकते हो? सक्सेस कर सकते हो, ठीक है, या संचालित कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो आप ढांचा देख रहे हो ये सिर्फ कागजों में दिखाई देता है, व्यवहारिक स्तर जमीनी स्तर में लागू हुआ ही नहीं था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे थे ग्राम पंचायतों में, मतलब ग्रामों में, जनपदों में, जिलों में, पूरे राज्य में और पूरे देश में। लेकिन जिस ढांचे में उन्होंने सोचा था उस ढांचे को उन्होंने लागू नहीं किया था। ये सिर्फ क्या हो रहा था? हवा हवाई की बातें हो रही थी। बलवंत राय मेहता जी आए और बोले इसको तुम यहीं पर फाड़ दो। तो उन्होंने क्या कर दिया? इसी प्रकार जैसे हम निकाल रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम को उन्होंने क्या कर दिया? जड़ से खत्म करने का सलाह दी। ठीक है, और जड़ से खत्म करने के बाद उन्होंने बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सबसे पहले क्या बनाइए? ग्राम पंचायत बनाइए। सबसे पहले पंचायतों के लिए रूल्स बनाइए, है ना? देश में पंचायती राज की शुरुआत कीजिए। इसीलिए बलवंत राय मेहता के सुझाव के बाद ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसको बंद किया गया और ये सोचा जाता है कि आने वाली जितनी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं का जो दृष्टिकोण है, उसका जो आधार बिंदु है वो क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? सामुदायिक विकास। ठीक है, जिसमें सभी के विकास की बात कही गई थी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति जो बनाई गई थी, है ना, तो बलवंत राय मेहता समिति ने इसका मूल्यांकन किया और इसको बोला हटा दो। और 58-59 की ही बात है, 2 अक्टूबर 1959 को जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने राजस्थान के नागौर में क्या बनवाया? पंचायती राज प्रणाली की उन्होंने शुरुआत की। और वो प्रणाली भी एक लंबे समय तक क्या रही? नहीं चल पाई। जो चालू किए थे वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो व्यवस्था ढंग से स्थापित नहीं हो पाई। और अंततः जो 73वां संविधान संशोधन हमारे देश में लाया गया, तब से आज तक ये जो पूरी प्रणाली है वो क्या रही है? सक्सेसफुल रही। ठीक है, उसके बाद जो है पंचायती राज सशक्त हुआ, पंचायतों को शक्तियां मिली, और जिसके बारे में हम इससे जस्ट पहली वाली क्लास में अभी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ग्रामीण विकास से संबंधित जो पहली मूलगत ढांचा योजना थी वो थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो मेरा प्रयास था कि इसका आपको ऊपरी ऊपरी नॉलेज बता पाऊं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे जो पंचायत स्तर अर्थात ग्रामीण विकास से संबंधित सड़क विकास की योजना।